नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में देखा जा रहा है 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में तगड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार सीएम बनने के दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं यहाँ पर देखा जा रहा है सम्राट चौधरी जो है कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। बेशक एनडीए की सरकार बने लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहे। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से यहाँ पर अपनी राजनीति पकड़ को काफी ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो यहाँ आरजेडी का रुख करते हुए नीतीश कुमार नजर आएंगे। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारी सहयोगी आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से नीतीश कुमार अब यहाँ पर अकेले के दम पर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी तो काफी लंबे अरसे से नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की कवायद में जुटे हुए हैं और ऐसे में खुद को सीएम के चेहरे के तौर पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सम्राट चौधरी के इन बयानों पर या इन बातों पर कहीं ना कहीं कोई भी आपत्ति यहाँ पर जताती हुई नजर नहीं आ रही है। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शायद यहाँ पर सम्राट चौधरी को थोड़ी शय दी गई है कि यहाँ पर नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने की। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से नीतीश कुमार मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है वाकई 10वीं बार सीएम बनते हुए नजर आएंगे या सम्राट चौधरी सीएम पद की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए मनीष, बिहार की बात करें तो बिहार में इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर रहकर भी नीतीश कुमार उसे बखूबी संभाल नहीं पा रहे हैं या यूं कहें कि संभालना नहीं चाह रहे। कारण ये भी है क्योंकि 9वीं बार जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो इस आस से नीतीश कुमार ने ली थी कि अब एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से कुछ समय बाद हटाकर मंत्रालय सौंप देगा। और नीतीश कुमार इस रणनीति के साथ चल रहे थे कि अगर वो हटेंगे तो परिवारवाद की राजनीति जो कांग्रेस कहीं ना कहीं चलाती नजर आ रही है, वही परिवारवाद की राजनीति को नीतीश कुमार अपनाएंगे और अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की गद्दी भी सौंप पाएंगे और जेडीयू की कमान भी सौंप पाएंगे। लेकिन आप देखें वो कहीं ना कहीं मुमकिन नहीं हो पाया। एनडीए की सरकार जब बनी, बहुमत का आंकड़ा नीतीश कुमार पार करवाने में अपने भरपूर योगदान देते नजर आए। अब वही नीतीश कुमार नाराज इसलिए हैं क्योंकि मंत्रालय तो देखिए नहीं सौंपेगा, ये तो एक आम बात हो चुकी है, लेकिन उससे भी ज्यादा नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं थी। इंडिया गठबंधन जब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने छोड़ा था और वो इंडिया गठबंधन छोड़ा जिसकी नींव खुद नीतीश कुमार रखते नजर आए थे, और उसी इंडिया गठबंधन से जब नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला, अपना पाला छोड़ा, तो इसी आस में छोड़ा था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार बन सकते हैं। अब जैसे आपसे सम्राट चौधरी का देखिए जिक्र कर रहे हैं, सम्राट चौधरी तमाम तरह के हाल ही में बयान दे चुके हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। खिलाफत का मोर्चा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार में चलाने का प्रयास कर रही है। नीतीश कुमार के अगर उनके उस पे तर्ज पे बात करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एनडीए से भी खिसकवाना है और नीतीश कुमार को बिहार की मुख्यमंत्री गद्दी से भी खिसकवाना है। यही प्रयास इस समय एनडीए आला कमान करते नजर आ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा जो निर्णयों में योगदान है, जो निर्णायक भूमिका है, वो भारतीय जनता पार्टी निभाती नजर आ रही है। अब इसी बीच देखें जिस हिसाब से सम्राट चौधरी ने हाल ही में बड़े बयान कहीं ना कहीं वो देते नजर आए थे और नीतीश कुमार उसके बाद अकेले कहीं ना कहीं मोर्चा संभाल रहे हैं, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार वो मोर्चा संभालना नहीं चाहते। संभालना चाहते तो राज्यपाल से मुलाकात ना करते, राज्यपाल से मुलाकात करके, और अब आप देखें जिस हिसाब से एक तरह से आप देखें उनके प्रतिद्वंदी उनके सामने कहीं ना कहीं खड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए भी नीतीश कुमार बड़ा चेहरा बन रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के सामने तमाम प्रतिद्वंदियों ने एक तरह से आप देखें अपनी साख जमाने का जो प्रयास है वो शुरू कर दिया। आप देखिए जीतन राम मांझी सीटें कहीं ना कहीं मांगते नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान सीटें मांगते नजर आ रहे हैं। आप देखिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव तो बीत गए, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में ये जो पूरी राजनीति बिहार में इस वक्त चल रही है, अगर ये राजनीति नीतीश कुमार पर भारी पड़ गई तो मुख्यमंत्री पद तो गंवाएंगे, लेकिन साथ में एनडीए में भी एक अहम भूमिका जो कहीं ना कहीं निभा रहे हैं वो भी गवा देंगे। और एनडीए में आला कमान में कहीं ना कहीं जो एक तरह से हम देखें शीर्ष भूमिका नीतीश कुमार निभाते नजर आते हैं, तमाम निर्णयों में अपना योगदान देते नजर आते हैं। तमाम निर्णयों में जो योगदान है वो भी कहीं ना कहीं खींचातानी की जो एक पूरी जो एक तरह से आप देखें तो जो संभवतः जो स्थिति बन जाएगी वो इसी प्रकार की कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखना यही होगा कि सम्राट चौधरी वाकई यहाँ पर जिन रणनीतियों को लेकर चल रहे हैं या सीएम पद के दावेदार के तौर पर खुद को देख रहे हैं, क्या इन अपनी रणनीतियों में कामयाब होते हुए नजर आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के माध्यम से सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार की जगह यहाँ पर सीएम के तौर पर देखती
हुई नजर आएगी, या फिर एनडीए गठबंधन को की केंद्र में जो सरकार नीतीश कुमार ने बनवाई है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीएम पद के दावेदार के तौर पर 10वीं बार भी यहाँ पर नीतीश कुमार को मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन आश्रुति देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो अपराध के बढ़ते मामले, नीट पेपर लीक का मामला और बिहार में पुल ध्वस्त होने का मामला, ये तमाम वो मामले हैं जिसपे नीतीश कुमार की सरकार को घेरा गया है, नीतीश कुमार को घेरा गया है, यहाँ तक कि एनडीए के समर्थित दल भी यहाँ पर उनको घेरते हुए नजर आए। तो अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए के अंदर माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा क्या नीतीश कुमार वाकई एनडीए का गठबंधन का साथ निभाते हुए नजर आएंगे या फिर यहाँ पर किनारा करेंगे। और अगर किनारा करते हैं तो आरजेडी की तरफ अगर जाते हैं तो वाकई यहाँ पर लालू और नीतीश एक नया यहाँ पर समीकरण बनाते हुए दिख सकते हैं। क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं लालू यादव और नीतीश कुमार एक बार फिर से एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि बिहार में आप याद करें एक समय हुआ करता था जब जदयू का कहीं ना कहीं विलय हो चुका था आरजेडी में, यानी जदयू पार्टी की जो नींव कहीं ना कहीं रखी थी वो नीतीश कुमार ही रखते नजर आए थे। और आप देखिए जिस हिसाब से आरजेडी में कहीं ना कहीं पहले ही नीतीश कुमार थे और पारंपरिक अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पार्टी आरजेडी की पहले से ही बिहार में है। लेकिन इस समय आप देखें जो स्थिति है, अगर नीतीश कुमार जेडीयू की कमान भी छोड़ देते हैं तो बेशक आप देखें कहीं ना कहीं जायज बात है कि वो आरजेडी की ओर ही अपना रुख कहीं ना कहीं मोड़ते नजर आएंगे, और आरजेडी की ओर अगर अपना रुख मोड़ेंगे तो बेटे को कमान सौंपेंगे या किसी और चेहरे पर दाव चलेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि इस समय बिहार की सियासत जो है उसमें बड़ा उलटफेर चल रहा है, और बिहार में इस समय जनता ना आरजेडी को देखना चाहती है ना जेडीयू को देखना चाहती है। कोई नई पार्टी का अगर यहाँ पे गठन होता है या फिर चिराग पासवान की जो पार्टी है, अगर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी कहीं ना कहीं अपना एक वर्चस्व जमाती है यहाँ पर बिहार में विधानसभा चुनाव में नजर आती है, तो चिराग पासवान का भी नाम जो है वो कहीं ना कहीं उठता नजर आएगा। और चिराग पासवान अगर आप देखें जिस हिसाब से अगर मुख्यमंत्री बनते हैं आने वाले समय में, कयासों के तौर पर भी अगर देखें तो अगर वो मुख्यमंत्री पद पे बैठते नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि एनडीए कहीं ना कहीं बिहार में अपना कब्जा फिर पूर्ण तरह से जमा लेगा। 5 साल का कार्यकाल फिर एनडीए निभाएगा। जिस हिसाब से आप देखें चिराग पासवान हाल ही में बड़े काम करते भी नजर आए थे, नीतीश कुमार के साथ जो उनके रिश्ते हैं उसमें भी काफी तलखियां बताई जाती हैं। और नीतीश कुमार पर अगर इस बार एनडीए नहीं भरोसा करता और अगर नीतीश एक बार फिर लालू और तेजस्वी की ओर अपना रुख मोड़ते हैं तो स्थिति बिहार में तो आप देखें बेशक पूरी बदल जाएगी। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में बिहार के अंदर स्थिति बदलती हुई नजर आएगी, और ऐसे में अगर बिहार के अंदर वाकई स्थिति बदलती है तो नीतीश कुमार की क्या कुछ भूमिका बिहार की राजनीति में आगे रहने वाली है, और वाकई यहाँ पर अगर एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका लगता है, या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के रास्ते या यूं कहें राहें उनकी जो सीएम पद की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं वो आसान होती हुई नजर आएंगी, और यहाँ पर सीएम के तौर पर यहाँ पर सम्राट चौधरी को मुख्य भूमिका में देखा जा सकता है और ऐसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ऐसे में यहाँ पर नीतीश कुमार जिस तरीके से अब निशांत कुमार अपने बेटे को यहाँ पर राजनीति में लेकर आए हैं, तो क्या आरजेडी के साथ गठबंधन कर अपने बेटे को यहाँ पर सीएम पद का दावेदार बनाएंगे या फिर खुद ही यहाँ पर अपना चेहरा सामने लाते हुए नजर आएंगे 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के। और ऐसे में जिस तरीके से आश्रुति ने बताया कि आरजेडी और जेडीयू दोनों के अलावा यहाँ पर कोई नई पार्टी की यहाँ पर जनता की मांग है कि कोई नई पार्टी की सरकार बने, तो ऐसे में नई पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पशुपति पारस जिस तरीके से यहाँ पर दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के। और वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो ये दो ही पार्टी ऐसी बची हैं कि जेडीयू और आरजेडी के बाद जो कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ सकती हैं। अब फिलहाल देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कौन सी सरकार यहाँ पर सत्ता में आती हुई नजर आती है, या फिर नीतीश कुमार दोबारा से वापसी करते हुए नजर आएंगे। अगर नीतीश कुमार वापसी करेंगे तो सम्राट चौधरी की क्या कुछ भूमिका बिहार की राजनीति में रह जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।